हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th भारतीय वन गणित से अध्याय नंबर 2 क्षेत्रमिति का, जिनका नाम है आयतन और फिर क्षेत्रफल निकालना। चलते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए फटाफट क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले हम लोग साधित क्वेश्चन कई देख चुके थे। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन सामने आई है, क्योंकि बोर्ड का पृष्ठ थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा सा इसको हाइड करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं, तब आगे करेंगे हम काम। क्वेश्चन क्या कहता है समझो। कह रहा तुमसे एक व्यायाम गृह भीतर का आकार इस प्रकार का है कि इसका ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट एक आयत 7 मीटर लंबी और 4 मीटर लंबाई के बने एक अर्धवृत्त के सम्मिलित रूप का है। यदि व्यायामगिरी 12 मीटर लंबा हो और व्यायामगिरी में कुल कितनी हवा समाएगी? फर्श को छोड़कर बाकी सतहों 10 रुपये प्रति वर्ग की मीटर की दर से रंगने का खर्च भी ज्ञात करिए। बड़ा लंबा तगड़ा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया गया है। ऐसा करते हैं, समझिएगा कि एक कमरा है। अभी यहाँ पर कागज वाला रखे थे ना, बॉक्स बना करके, नीचे पैर कागज दो। समझिए इसको, ये हमारे पास एक बॉक्स की टाइप का मकान बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने अभी बताया था, एक तो देखा होगा आपने। जैसे देखिए, ये ऐसे करके हमने इधर से साइड से लगा दिया। चलिए, और एक मिनट और तरह के देखिए, इस तरह के बक्स बनाए। अच्छा, ये क्या हो गई इसकी? इस साइड ऊंचाई, और ये लंबा, यहां से क्या होगा इसकी लंबाई, और ये क्या होगा इसकी, ये देख रहे हैं ना। ये हमारा एक प्रकार का व्यायाम गृह है, घर है। तो इसमें 3 चीज दिया हुआ, कौन कौन चीज? अच्छा, इस संरचना देखने से क्या लगा आपको? घनाभ लगा। चलिए, तो क्वेश्चन यही कह रहा है हमसे, इसको आप कह सकते हैं व्यायाम, बातें नहीं करेंगे, गृह की लंबाइयां कितनी है भाई? तब 12 मीटर है, वहां लिखा हुआ है। चौड़ाइयां कितनी है? 7 मीटर है। और ऊंचाइयां कितनी है? 4 मीटर है। किसी को दिक्कत? अब समझ गए कि ये घनाभ है, दिमाग में हट गया। चलिए, अब देखिए, ऐसे तो सामान्यतः छत होती है सपाट, लेकिन इसको व्यायामगिरी का छत जो है ना, वो बनाया गया कैसे, सो देखिए। अब देखिए, ये ऊपर से जैसे व्यायामगिरी बना, उसके ऊपर से इसको रख दिया गया है, देख रहे हैं ना। अब ये संरचना को अगर हम ऐसे खड़ा कर दूं तो क्या बन जाएगी? बेलन बन जाएगी। तो नीचे वाला है घनाभ, वो व्यायामगिरी जो बनी हुई है, नीचे वाला है घनाभ, और ऊपर वाली क्या है? छप्पर, बेलन है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो अब व्यायामगिरी का ये हो गया आधार, ये क्या हो गया उसका? अब चलिए, नीचे छप्पर की बात करेंगे। छप्पर की लंबाइयां, तो जितनी मकान होगी लंबी, छप्पर बा तो उतने जी लंबा होगा ना। तब बेलन की जो लंबाई हो गई, यानी मकान की जो लंबाई हो, बेलन की क्या हो गई? वो ऊंचाई होगी। जैसे मान लीजिए छप्पर ऐसे रखी हुई थी मकान पर, अब इसको हम खड़ा कर दिए ऐसे, तो ये जो लंबाई है उसकी क्या हो गई अब? अच्छा, तो अब इसकी यानी कि छप्पर की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो गई? 12 मीटर। एनी डाउट्स? अब समझिए, ये हमारी मकान की चौड़ाई है, 7 है, ये रखा हुआ है। तो छप्पर की क्या हो गई? व्यास। छप्पर ऐसे करके गोल राउंड बनाया हुआ है, ऐसे राउंड बनाया हुआ नहीं बनाया हुआ है। तो जितनी चौड़ाई है वो बेलन की क्या हो गई? व्यास। तो अब लिखेंगे व्यास, व्यास बराबर कितनी? 7। तो त्रिज्या कितनी?
7/2 मीटर। एनी डाउट्स? किसी को दिक्कत? समझ में आ गई बात? कि अब उसमें एक है घनाभ और एक है क्या, बेलन है। चलिए अब समझ गया, ई हो गया हमारा बेलन, ई हो गया संरचना के हिसाब से कौन सी, घनाभ। अब जो क्वेश्चन में कह रहा है ना उसको निकालिए, आंसर हो जाएगी। अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर से। कह रहा है एक व्यायामगिरी के भीतर का आकार इस प्रकार की है कि ऊर्ध्वाधर अनुप्रस्थ काट का एक आयत 7 मीटर और 4 मीटर लंबाई के बने एक अर्धवृत्त सम्मिलित रूप का है। यदि व्यायामगिरी में 12 मीटर लंबा हो, व्यायामगिरी के कुल कितनी हवा समाएगी? अब समझिए, अगर हमें कुल कितनी हवा निकालनी हो, कुल हवा का आयतन, तो इस संरचना में क्या क्या था, दो था, एक था घनाभ और एक था बेलन। बेलन में कौन बेलन, अर्ध बेलन। क्या, क्योंकि छप्पर पूरा रहता गोल रहता तब ना, लेकिन छप्पर तो आधा है, तो ये हो गया अर्ध बेलन, नहीं हो गया। चलिए तब पहले लिखेंगे हम लोग घनाभ, घनाभ का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब उसके बट्टे में क्या कर देंगे हम लोग, 2 लगा देंगे। समझ में आई बात ना क्वेश्चन को? अब चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। घनाभ का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने, अब बेलन का पाई आर स्क्वायर एच बटे का 2। अब आगे बढ़िए, लंबाई कितनी हमारी 12 गुने 7 गुने 4, पाई का मतलब आर के जगह पर 7/2, 7/2, ऊंचाई के जगह पर 12 बट्टे का एगो 2 लगा देंगे, ये वाला 2। अब इसको क्या करोगे, काट कुट करोगे। चलिए 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 और 2 से गया 6, और फिर इस 2 से काट दोगे तो कटेगा 3, हो गया। तो फाइनल इधर अगर देखोगे तो हो जाएगा 11 गुने 21, तो 1 2 1 2, यानी हो गया 231। कितना हो गया ये, चलिए इधर वाला हो गया 231, इधर को बरसते 84 गुने का कितना 4, तो 4 चौका 16 हासिल, 8 चौक 32, 1 33, 336। अब दोनों को क्या करोगे, जोड़ देते हैं, तो 6 1 3 3 5 हो गया। ये क्या निकल गया इसका, मीटर है ना, तो मीटर क्यूब। इसका क्या निकल गया, आयतन। ये हमें क्या कह रहा है, हवा के आयतन निकालिए। कोई दिक्कत, एक निकल गया। देखिए आंसर वहां दिया हुआ है 667, कोई दिक्कत, अच्छा सॉरी 567। अब गौर करके देखिए, वो बनाया है एक दूसरे तरीके से, हमने उसको अपने तरीके से बना दिया। अपने क्वेश्चन को हमने समझा कि हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा कि एक नीचे क्या है, मकान है तो घनाभ है, ऊपर छप्पर कैसा है, अर्धवेलन है, नहीं, अब दोनों का हमने निकाल दिया। एनी डाउट्स? एक नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया। अब इसको हम डिलीट करते हैं। यहां तक किसी भाई को दिक्कत समझने में? चलते हैं दूसरे तरीके से। अब इसी का कहता है रोमन संख्या 2 में, फर्श छोड़कर बाकी सतह में 10 रुपए प्रति मीटर की दर से रंगने का खर्च ज्ञात करिए। अच्छा मान लीजिए फर्श हमको ये छोड़ना है, अब इस दीवार को रंगना है, तो क्या निकालना होगा, चारों दीवार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पार्श्व क्षेत्रफल। हो गया, दीवार का क्षेत्रफल निकाल के रख देंगे। इसके बाद ये क्या है, इसका क्या निकालेंगे, ये ना रंगेंगे कि रंगेंगे, ई रंगेंगे ना, या मान लीजिए अगर ये ही रंगेंगे तो ई क्या हो गया, इसका ये ग्लास है ना भाई, तो इसका ई बॉडी रंगेंगे आप तो क्या निकालेंगे, वक्र क्षेत्रफल, लेकिन कितना, आधा रंगेंगे ना भाई। अच्छा 2 गो निकल गया, और कुछ रंगना होगा, आंसर नहीं पूरेगा उतना में, हम जानते हैं। एगो ई भी रंगना होगा ना, क्योंकि छप्पर आप दिए हैं तो इधरों देंगे, छप्पर में इधरों होगा तब ना, नहीं तो ईदमा है तो कोई घुस जाएगा। हाँ तो ये भी है, तो ये क्या है भाई, अर्धवृत्त, इधर से क्या होगी, अर्धवृत्त। तो 2 गो अर्धवृत्त को निकाल के तब तीनों को जोड़ देंगे, तब ना पूरा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अब लिखेंगे हम लोग व्यायाम गृह का पार्श्व क्षेत्रफल।
तब पहले लिखेंगे हम लोग चारों दीवार का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम लोग पहले? चारों दीवार का क्षेत्रफल। बहुत अच्छा। फिर लिखेंगे वेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। लेकिन कितना? आधे ना, समझ में आई बात है। अब प्लस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये कहां से लाए? समझ में आ गई बातें ना। देखिए ऐसे छप्पर हैं तो ये आधा है, देखिए काट के देखिए यहां से देखिएगा तो आधा गो वृत्त है, आधा गो है नहीं होगा, नहीं होगा तब ना छप्पर ढकाएगा पूरा। अच्छा अब देखते हैं निकाल के। चारों दीवार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको मालूम है। क्या मालूम मेरे भाई? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई गुने का ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच बटे का 2 प्लस 2 अर्धवृत्त का होगा पाई आर स्क्वायर बटे का 2। यहां तक किसी को दिक्कत? अच्छा आगे चलिए सर थोड़ा सा। आप यहां से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहां से 2 कैंसिल कर दीजिए। अब यहां देखिए 2 का 2, लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, ऊंचाई कितनी, 4। अच्छा पाई का मतलब कितना, आर कितना है इसका, 7/2। ऊंचाई कितनी, 12 है। अच्छा इसका पाई का मतलब आर कितनी, हो गया। आगे बढ़ूं क्या? चलिए अब देखिए अभी दोनों को पहले गुना कर दीजिए। 4 दूनी 12 7 19, 19 को 8 से, 19 8 133, 133 मीटर स्क्वायर। ये निकल गया किसका, नीचे दीवार का क्षेत्रफल। अब चलिए इसमें से 7 7 कैंसिल, 2 से कटौती गया, ये गुना करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, ये मीटर स्क्वायर निकल गया किसका, ये भाग का क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब इसमें से 7 7 कैंसिल, 2 से कटौती गया 11। अब 11 सते 77, 77 का आधा कहा, 6 दूनी 12 का 2, वहां से 6 दूनी 12 7 19, 19 8 152 होता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए नहीं तो गड़बड़ा जाएगा ऐसे में। अब देखिए अब इस 77 का आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, 38.5, कितना हो जाएगा, 38.5 मीटर स्क्वायर। अब सबको क्या कर दूं, जोड़ दूंगा। तो अब देखिए 5 अच्छा 2 2 4 8 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4, 4 3 7, 5 12 के 2 हासिल 1, 1 2 1 3। देख लीजिए जोड़ा ठीक है। चलिए ये हमारा क्या क्या निकल गया, उसका कुल क्षेत्रफल निकल गया। अब खर्चा कै रुपए से कहता है भाई रे, तो 10 रुपए प्रति मीटर के, तो 10 से इसको क्या कर दोगे। चलिए अब यहां से लिख देते हैं, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर को रंगने का खर्च कै रुपया है, 10, इसीलिए कितना है 322.5, तो 10 गुने 322.5 गुना करके 3225 रुपया। उम्मीद है क्वेश्चन आपके दिल और दिमाग दोनों में छा गया होगा। ठीक है बहुत अच्छी बातें हैं। क्वेश्चन समझे कैसा है ना, क्वेश्चन देखने से बड़ा टफ लग रहा था, आप किताब से अगर बना के देखते ना तो हमको नहीं लगता है कि आप समझ पाते। ठीक है हमने उसको अपनी तरीका से समझाने का प्रयास किया, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। आए तो अब काम कहा है, पियो और फेंको। अच्छा आप लोग नहीं बोलिए, वीडियो में आवाज आता होगा, ठीक है बोल रही है। देखिए हो 12 सेमी व्यास का एक वृत्तीय बेलन, 12 सेमी व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरा हुआ है। ठीक है यदि उसमें 6 सेमी व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो बेलन की जल की सतह कितनी ऊंचाई उठ जाएगी। कोई बताएंगे हमें क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा, आप समझे, कोई बच्चे नहीं समझे, एक बार और पढ़ते हैं तब समझ में आएगी। ऐसे हम समझ गए थे लेकिन आपसे पूछ रहे थे। 12 सेमी व्यास का, खोपड़िया में हटाइएगा जी क्या कह रहा है, 12 सेमी व्यास का एक वृत्तीय बेलन जल से अंशतः भरी है, हो गया। यदि उसमें 6 सेमी व्यास का एक गोला पूर्णतः डुबा दिया जाता है तो बेलन की जल की सतह कितनी ऊंचाई उठ जाएगी, कोई बताएंगे, नहीं समझे। चलिए चित्र से समझ के देखते हैं। देखो मेरे भाई ये हमारे पास एक बेलन थी पहले से ऑलरेडी, ठीक है।
अब इसमें व्यास कितनी है इसकी 12 है, तो त्रिज्या कितना होगा तो जान ही रहे। चलिए इसमें ना जल जो है ना हमने भर दिया था यहां तक, कोई दिक्कत, ये जल भरा हुआ है, एनी डाउट? तो इसकी ऊंचाई तो कुछ ना कुछ होगी ना, क्लियर? अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने क्या किया, किसी व्यक्ति ने एक गेंद इसमें लाके डुबा दिया ऐसे, जिसकी व्यास 6 है, तो त्रिज्या कितनी होगी उसकी 3 सेमी। तो जैसे गेंद अगर तुम डालोगे उसके बाद अब पनिया का आयतन जो है ना यहां से अब बढ़ के चल जाएगी यहां तक, अब ऊंचाई यहां से यहां बढ़ गई है ना, बढ़ गई है। अब कहता है ये ऊंचाई कितनी है बताओ, तो मान लो अगर नीचे वाला अगर h होता तो ये h2 होगा, ये नहीं होगा जी? कोई दिक्कत समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा था कि एक बेलन है, तो लिख देते हैं हम लोग, बेलन की व्यास 12 सेमी। अच्छा तो त्रिज्या कितनी होगी? त्रिज्या होगी 6 सेमी। ऊंचाई कितनी हो गई? क्योंकि ये ऊंचाई हमें मालूम नहीं है, अंशतः देखिए वहां लिखा हुआ है कि अंशतः भरा हुआ, कितना भरा हुआ मालूम नहीं है, तो ऊंचाई का दे देते हैं हम लोग h। अच्छा बेलन का आयतन क्या हो जाएगा अब? तब पाई आर स्क्वायर एच, पाई का पाई ही रहने दीजिए फिलहाल के लिए, आर के जगह पर कितना देंगे 6 गुने 6 गुने एच, तो 6 1 36 पाई एच। यहां तक किसी को दिक्कत समझ में आई बातें? अभी पानी कितना है 36 पाई एच, अभी पानी कितना है? अच्छा अब क्या करूं? अरे अभी नहीं, अभी रुकिए थोड़ा सा। अब नया नया वेलन की त्रिज्या, त्रिज्या कितना रहा भाई मेरे 6, और ऊंचाई क्या हो गई? ऊंचाई हो गई h2, यहाँ h1 है और यहाँ है। अच्छा तो अब आयतन क्या होगा? तो फिर से तो वही होगी पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा पाई के पाई रहने दूं, आर के जगह पर 6 रहने दूं, 6 रहने दूं, एच के जगह पर h2 कर दूं, एनी डाउट्स? तब 36 पाई h2 इकाई नंबर, अच्छा 2 हो गया। अब क्या करें? अब हमको लग रहा है कि जो ये वृद्धि है ना मेरे भाई, यही ना कह दिया डुबा दिया जाता है तो बेलन की ऊंचाई कितनी उठ जाएगी, तो ये जो वृद्धि हुआ है h2 जो है वो किसके बराबर हुआ है? गोला के आयतन के बराबर, जितना गोला डाला उतना पानी ऊपर उठा, यानी कि गोला का आयतन, गोला का आयतन बराबर 2 घटे 1, यानी कि दूसरे आयतन में से पहले वाले आयतन को घटा देंगे तो ये किसके बराबर है? गोला के। अच्छा तो इसका फॉर्मूला बिठा देते हैं, 4/3 अब पाई आर क्यू, इधर हो गया हमारा 36 पाई h2 घटे 36 पाई h1। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ूं क्या? तो अब देखिए, अब पहले तो 4/3 रहने देते हैं, पाई रहने देते हैं, आर क्यू रहने देते हैं, 36 पाई कॉमा ले लेते हैं, h2 घटे h1, किसी को दिक्कत? अच्छा गौर करिए यहाँ से यहाँ वाला क्या हो जाएगी कैंसिल। अच्छा एक चीज और, 4/3 रहने दूं, 36 अगर यहाँ से बट्टा में है ई पर आएगी तो क्या हो जाएगा, सॉरी ई गुना में है, सॉरी गुना में है तो क्या आ जाएगा बट्टे में, h2 घटे h1। अब काट दीजिए, कटना कटेगा भाई। एक चीज गलती हमने लिख दिया ना, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, 4/3 देंगे, इसकी त्रिज्या दे रखी है ना पहले से 3 3, तो ये बैठाए ही नहीं आप, 3 गुने 3 गुने 3, ई आ जाएगा कितनी 36, h2 घटे। अच्छा अब कटौती कर देते हैं, तो 3 से 3 से 3, 3 से 12 तिया, 3 से कटौती गया 4, 4 4 कैंसिल, यानी 1, h2 घटे h1 बराबर 1 सेमी। सेमी में ना है, सेमी में 1 सेमी, देख लीजिए आंसर 1 सेमी होना चाहिए। हो गया क्लियर? समझ में आई क्वेश्चन कैसे बनाया हमने? समझे? देखिए पहले हमने क्या किया कि बेलन दिमाग लगाया कि पहले पानी कितना था, इतना था, अब उसमें हमने गोला डाला है तो पानी भरा है, तो अब उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो h2 कर दिया। अब हम दिमाग लगा, अरे भाई ये जो पानी भरा है वो तो गोले के बराबर होगा,
फटाफट हमने निकाल दिया गोला का आयतन, आंसर हो गया। एनी डाउट्स? समझ गए होंगे ना? चलते हैं आगे। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है समझते हैं। एक बेलनाकार बर्तन, सुनिएगा, एक बेलनाकार बर्तन 32 सेमी ऊंचा, जिसकी आधार त्रिज्या 18 सेमी, बालू से भरा हुआ है। बर्तन को जमीन पर खाली किया जाता है, जिसके बालू का एक शंक्वाकार ढेर बन जाता है। यदि शंक्वाकार ढेर की ऊंचाई 24 सेमी हो तो ढेर की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई ज्ञात करिए। एक दिन क्वेश्चन लिखाए थे शायद ऐसा वाला, नहीं, लेकिन केवल अंकों का डिफरेंस था, वही चीज यहाँ पर है। अच्छा, इसको हाइड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि जगह हमारे पास कम रहता है, क्वेश्चन लंबी लंबी है इसीलिए। चलते हैं, देखिए, एक बेलनाकार बर्तन है इस तरह से, ठीक है, इसमें एक बालू का ढेर भरा हुआ है, इसे बालू है ना। चलिए, अब कविता को इस बाल्टी की जरूरत पड़ी तो क्या किएगा, पलट दी, तब पलटी ना, तब बलुआ तो अब ऐसे रहेगी नहीं, अब ऐसे करके ढेर बन गई, शंकु बन गई ना, बन गई, क्लियर। अच्छा, संरचना कितने हैं, 2 हैं, निकालनी क्या है। अच्छा, क्या करेंगे तो निकल जाएगी, आप बताएंगे। ये बालू भरी हुई थी, इसको हमने यहां उछल दिया है, क्या निकालना होगा हमें, ऊंचाई निकालनी है। तो क्या करेंगे, क्या सूत्र बैठाएंगे, किसका आयतन, दोनों को क्या कर दें, घटा दें कि जोड़ दें, बराबर कर देंगे, क्योंकि इसी से ये बना है, माने इसके आयतन बराबर, समझ में आई बातें। चलिए, पहले लिखते हैं हम लोग, बेलन, बेलन की आधार कितना है, बोलो तो किताब में से, अरे त्रिज्या उसको कही ना, आधार त्रिज्या, त्रिज्या लिखी ना, त्रिज्या, त्रिज्या है 18, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 32 cm। चलिए, यहां तक किसी को दिक्कत, अब बेलन में ही 2 चीज ना होता है जी। अच्छा, अब शंकु, शंकु की त्रिज्या मालूम नहीं है, ऊंचाई कितनी है 24 सेमी, तिर्यक ऊंचाई कितनी, तिर्यक ऊंचाई ये भी मालूम नहीं है। हो गया, एनी डाउट्स? अब प्रश्न कह रहा है कि इसको हमने क्या किया, पलटा है, ये बना है, यानी कि वेलन का आयतन इसी से उसको बनाया गया बराबर शंकु का आयतन। अच्छा, दोनों का हमने एक बार अनुपात बना के दिखाया था, बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कब होगा, जब उसकी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो। तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई के बराबर हो तो उसके आयतन का अनुपात क्या होता है, 3:1 होता है। समझाए थे, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बराबर आता है, याद रखिएगा। चलिए, तो हमने बताया था इसका, देखिए, पाई आर स्क्वायर एच 1/3 या पाई आर स्क्वायर, ई आर ई कट जाएगी, बट्टा वाला आ जाती है तो यहाँ गुना हो जाती है, 3:1 होती है। अब उतना बनाइएगा नहीं, फटाफट याद रखिएगा। चलते हैं, अब इसको हल करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अलग अलग त्रिज्या है, अलग अलग ऊंचाई है। पाई से पाई, अच्छा, आर कितना है इसका, 18 गुने 18, एच कितनी है 1/3, इसकी आर कितनी है मालूम नहीं, ऊंचाई कितनी है, अच्छा, यहां से ये वाला कैंसिल, कितना 8। अच्छा, एक चीज और, अब हो गया आपके पास 18 गुने 18 गुने 32 बट्टे का 8 बराबर का, अच्छा काट दीजिए, 8 चौके 32। अगर यहां से ई ले जाऊं तो क्या कोई दिक्कत है, शॉर्टकट रास्ता कर दिए थोड़ा सा, तो यहां से 18 18 के बदले में 4 के बदले में 2, तो 18 दूनी कितना, ये क्या निकल गया मेरा, त्रिज्या आर, तो त्रिज्या निकल गई कितना 36, ऊंचाई कितनी है हमारे, अब कोई दिक्कत, एगो आंसर तो भाई निकल गया, त्रिज्या बराबर 36। अब निकालनी है कौन सी, एल, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है। अब बताएंगे तो तिर्यक ऊंचाई निकाल, हाँ, क्या प्लस, हाँ, इसका सूत्र होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर, ये ना होता है। चलिए, तो आर कितना भाई 36, कितना, अच्छा 36 को 36 से गुना करेंगे 1296, 24 24 को
576 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगी? 6 6 12 के 2 हासिल 1, 9 1 10 7 17 के 7 हासिल 1, 5 2 7 का 8, 18 72। इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, कितना दिए हुए? 12√13। क्योंकि कहिएगा सर कैसे नहीं निकलेगा पूरा वर्गमूल? क्योंकि लास्ट में 2 रहता है तो पूरा पूरा वर्गमूल 2 3 7 8 में पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। किसी को दिक्कत? समझ गए क्वेश्चन? आगे चलूं? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बैठिए 2 मिनट। एक लंबवृत्तीय वेलन के रूप में बर्तन, देखिए एक लंबवृत्तीय वेलन के रूप में बर्तन जिसका व्यास 12 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है, आइसक्रीम से भरा है। आइसक्रीम के 12 सेमी ऊंचे 6 सेमी व्यास वाले शंकुआकार जिनके शीर्ष अर्धगोलाकार हैं भरा जाना है। शंकु की संख्या ज्ञात करें, इससे आइसक्रीम भरा जाना है। बताएंगे तो क्या कह रहा है? तो आप लोग पढ़ लिए, अब इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन क्या कहा कि रे बउआ, एक साइकिल पर एक आइसक्रीम बेचने वाला आया, ठीक है ना, हमारी ही कंपनी का ये डब्बा रखे हुआ था, सखी सहेली कंपनी का, इसमें आइसक्रीम भरा हुआ था, है ना। और कविता के घर पर ना कुछ प्रोग्राम था, बहुत सारे बच्चे जुटे हुए थे, तो आइसक्रीम ऐसे करके आइसक्रीम भर भर के हम उसको दे रहे थे। हाँ, आइसक्रीम भर भर के दे रहे थे, सबको खिला रहे थे, लेकिन इसके ऊपर ना ऐसे ना होता है, माउंट्स लगा रहता है, टीला होता है ना। अच्छा गौर करिए, अब इसमें कई गो संरचना दिखाई पड़ रही है तुमको? अर्धगोला 3 गो है ना। अच्छा ठीक है, तो अभी तीनों संरचना का पहले क्या क्या निकालना होगा? पहले त्रिज्या, ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, ये सब नहीं निकालनी होगी। अच्छा चलो, तब पहले लिखना तुम बेलनाकार, बेलनाकार बर्तन की व्यास दिया हुआ है, व्यास बराबर 12, तो त्रिज्या बराबर कितना? चलिए अब ऊंचाई लिखो 15 सेमी। तब बेलन का काम खत्म, ये हो गया 6 और ये हो गया। अब चलो, अब एगो बन गया है कौन चीज? शंकु। चलिए, तो शंकु की व्यास कितना है बोलो? 6, तो त्रिज्या कितनी? 3 सेमी। यहां तक कोई दिक्कत? शंकु की ऊंचाई कितनी है? शंकु की ऊंचाई 12 है। आइसक्रीम 12 सेमी कैसे लंबा होगा? तो मुंह में नटेगा, बारी है आइसक्रीम 12 सेमी। हाँ चलिए, हाँ 12 सेमी। अब हो गया। अच्छा, तो 2 चीज ऐसे, उसका एल निकालूं क्या? क्योंकि आयतन अगर निकालना होगा तो एल की जरूरत नहीं होती है, उसके वक्त विचित्र में आयतन होता है, एल होता है। चल ई तो हो गया। अब एक संरचना और बच गई है, उसका क्या नाम है भाई? अर्धगोला। अर्धगोला की त्रिज्या कितनी होगी? अरे जो आइस शंकु का जो होगा वही ना होगा, तो कितना? 3 सेमी। अच्छा, तो ई में कौन बहादुरी सर जी कर दिए जो ये लिख दिए? अरे लिखने को तो हम भी लिख सकते थे, त्रिज्या ऊंचाई। अब पूछ रहा आइसक्रीम की संख्या, क्या पूछ रहा है मेरे भाई? आइसक्रीम की संख्या। अच्छा, आइसक्रीम की संख्या पूछ रहा है तो क्या करूं? ये कह रहे हैं कि जोड़ दीजिए सर जी, जोड़ दूं? हो जाएगा आंसर। तो फिर बेलन कहाँ गया? देखिए कैसे नहीं, हमने बताया था आपको, बड़की आयतन में छोटकी आयतन से क्या कर देना है? भाग करनी होती है। जब भी संख्या पूछे, चाहे कुछों का संख्या पूछे, याद रखना बड़की आयतन में छोटकी आयतन से। अच्छा, बड़की आयतन ई अलग है और ई जात अलग है, ई अलग है और ई बड़की है, इसी में से भर भर के दिया गया है, तो ई बड़की होगा ई। अच्छा, इसका मतलब हुआ बेलन के आयतन, बेलन का बटे आइसक्रीम का आयतन। आइसक्रीम जा 100 छूट गया, आइसक्रीम का आयतन। अब समझ गए ना? समझिए समझिए तो ना, क्वेश्चन को समझते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, आइसक्रीम में 2 गो है, एगो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और 2/3 पाई आर क्यू। नहीं हो जाएगा? अच्छा सर जी ऐसा करिए ना, आप पहले पाई आर स्क्वायर एच रहने दीजिए, इसमें से जो कॉमा मिलता है, तो कॉमा मिलता है 1/3 मिलता है, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, 3 ले लिए। पाई पाई भी ले सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल। आर आर भी ले सकते हैं, हाँ सर। तब बच गया यहाँ पर एगो एच, यहाँ बच गया एगो आर। किसी को दिक्कत?
यहाँ से 2r 2 ले ना लिए हैं तो यहाँ, हाँ हाँ ऊपर का एगो 2 बच गया है ना, ऊपर में 2 बच गया है तो 2r हो जाएगा। हाँ सही बताया, ऊपर में 2 बचा हुआ था। अच्छा आप गौर करिए, आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए ई पाई और ई पाई कैंसिल, ये आर नहीं कटेगा क्योंकि इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, तो कैसे काटेंगे। अब यहाँ ले आते हैं इसको, तो ई बट्टा वाला 3 को पहले ही पलटी मार के ऊपर ले चलते हैं, तो 3 गया ऊपर, ई बट्टा वाला चल गया ऊपर में, अब बच गया आर, इसका आर कितना है 6 गुने 6, ऊंचाई कितना है 15। अच्छा ठीक है, अब नीचे बच गया आर, आर कितना 3 गुने 3, और कोष्ठ के अंदर एच कितना 12, और 2 गुने कितना, अच्छा ठीक है आगे बढ़िए, तो इसको कटौती कर दूं क्या तबे, हाँ एक एक कैंसिल, 3 दूना 6 कैंसिल, तो 2 गुने 6 गुने 15, और नीचे हो गया 12 और 3 दूना 6, तो 12 6 18, 12 और 6 18, 6 त्रिक और 3 से कटा 5, 5 दूना 10 आइसक्रीम कैगो हो गया, देख लीजिए आंसर होगा 10। सही गए हम लोग। अब देखिए किताब क्या करता है, पहले बेलन का आयतन निकालता है, फिर शंकु का आयतन निकालता है, फिर अर्धगोला का आयतन निकालता है, तो अब गुना भाग जोड़ घटा करता है। हम लोग शॉर्टकट रास्ता चलते हैं, एकदम बेलन के आयतन में आइसक्रीम के आयतन से भाग कर देंगे, आंसर हो जाएगा फटाफट, कोई दिक्कत। आगे चलूं क्या, अब ये क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है, 3 सेमी व्यास 14 सेमी गहरा कुआं खोदा गया, इससे निकली मिट्टी को समान रूप से एक वृत्ताकार वलय के रूप में फैला दिया जाता है ताकि 4 मीटर चौड़ा बांध बन जाए, बात की ऊंचाई ज्ञात करिए। अच्छा नहीं समझे, अच्छा चलिए एक बार और पढ़ लेते हैं। देखो एगो कुआं खोदा गया है, ठीक है, और उसी मिट्टी से कुआं के चारों ओर एक चबूतरा बना दिया गया है बेलनाकार वाला, ठीक है, तब बताइए उसका कह रहा ऊंचाई ज्ञात करिए, क्या कैसे निकालेंगे कोई बताएंगे हमें, आपको तो बता ही दिया हमने, इसका मतलब मिट्टी निकली है उसी से बनी है, अर्थात उसका कुआं का आयतन बराबर बल्ले का आयतन, बल्ले ना होगा, कुआं का चारों ओर बना होगा तो बल्ले होगा वो, नहीं समझे। देखिए एक कुआं इस प्रकार से बनी हुई थी, एनी डाउट्स। अब क्या किया, इसके मिट्टी से ना पहले तो इसका जो मुहबा है तो इधर रहबे करेगा भाई रे, उसके बाद ना क्या किया है, ऐसे करके उस समान रूप से फैला दिया है, क्लियर। और इसकी ऊंचाई तो कुछ ना कुछ तो होगी ही ना, ये हो गया इसका कौन सी चबूतरा, ये क्या हो गया उसका, है ना। हाँ हंसने की बात नहीं है, आप बना के देखिएगा, ऐसे देखने से आपको लग रहा होगा कि उसकी ऊंचाई है, ई पर बैठे वाला लहरा लहरा। चलिए देखिए, अब देखिए आपको दिया हुआ क्या है, कुआं की व्यास कितना 14 मीटर, 3 है, अच्छा 3 मीटर, तो त्रिज्या कितनी 3/2 मीटर, ऊंचाई कितनी 14 मीटर, ये तो समझ गए। अब चित्र के हिसाब से अगर देखिएगा ना, तो यहां से आप यहां चलिएगा तो बर की त्रिज्या होगी, यहां से यहां तक चलिएगा तो इसका मतलब चित्र संरचना के हिसाब से बनता है बल्ले। चलिए तो वल्ले की बर की त्रिज्या यानी बड़ी आर कर देते हैं पहले ही, बर की आर कितना होगा और छोटकी आर कितना होगा, तो छोटकी तो यही होगी 3/, अगर भाग कर दूं तो 1 कोई दिक्कत। अच्छा एक चीज और, अब गौर करके देखिए तो बाहरी कितनी होगी, तो देखिए यहां से 4 मीटर चौड़ा, यानी यहां से 4 मीटर है, तो यहां से कितना हो गया 5.5, कितना हो जाएगा 5, तो पहले 4 अब प्लस 1.5 यानी हो गया 5.5 मीटर। समझ में आई बातें। देखिए यहां से था 1.5 और यहाँ है 4, तो समुच्चा कितना, तो बर की त्रिज्या निकल गई, छोट की त्रिज्या निकल गई, अब बच गई कौन सी एक ठो ऊंचाई। अब कहीं सर जी बल्ले में ऊंचाई होती है, हाँ होती है, कब जब उसमें ऊंचाई दी होती है तब। एगो होता है सीधे वृत्त वाला,
तब वृत्त वाला में ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन चबूतरा वाला है तो में ऊंचाई होगी। जैसे कुआं पर नजर रखिए ना, कुआं जहां आप गए होंगे तो ऊंचाई तो है ना उसका जी। और बाहर वाला कैसा रहता है आपको, गोल रहता है, तो उसमें ऊंचाई तो है ना, तो ऊंचाई तो रहना होगा। अच्छा, इसी मिट्टी से ये ना बना है, यानी आप लिखेंगे वलय का आयतन बराबर कुआं का आयतन। किसी को दिक्कत? वलय का सूत्र क्या होता है, पाई बड़ी आर घटे छोटी आर गुने एच, क्योंकि वहां ऊंचाई नहीं था पहले हम लोग पढ़ते थे, लेकिन यहाँ ऊंचाई है तो ऊंचाई एच देंगे साथ में। इधर पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि जगह हमारे पास कम है तो हम इधर से ले लेते हैं। पाई पाई कैंसिल कर दूं, चलिए। बड़की आर कितना है, 5.5, छोटकी कितना है, एच कितना है मालूम नहीं, इसका आर कितना है भाई, तो 1.5 ही कर दूं, 1.5, 1.5 दुबारी। ऊंचाई कितनी है इसकी, 14। एनी डाउट्स? बिल्कुल नहीं सर। इसको अगर मैं एक बार क्या कर दूं, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर है ना, तो एक बारी क्या कर दूं, प्लस कर दूं, एक बारी 5.5 घाटे 1 गुने कितना, अब बच गया 1.5 गुने 1.5 गुने कितना। अब शॉर्टकट एच का एच रहने दूं, इसको इसको रहने देते हैं, यानी कि 15/10, 15/10 गुने कितना हो गया। अब इसको अगर क्या करूंगा, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, तो गुना वाला आ गया था, इसको क्या कर दूं, तो ये भी आ जाएगा कहाँ, बट्टे में ना, समझे, क्योंकि वहां से गुना में ही पर आएगा। तो अब काटिए, 7 दूनी, अच्छा 2 से कटौती गया था, अब आपके पास 5 तिया 5 दूना, 5 तिया 5 दूना, अब तो कटने वाला नहीं ना है, 3 तिया 9 बट्टे 8, देखिए यही होगा मीटर, 9/8, या दशमलव में भी लिख सकते हैं 1 दशमलव हो गया। भाग करके देखिए, देखिए एक मर्तबे बच गया हमारे पास, एक एक पर 10 हो गया, एक मर्तबे फिर से तो बच गया हमारे पास 2, 20, 8 दूनी बच गया 4, 8 पंचे हो गया, मीटर होगा, सीधे मीटर। समझ में आ गई बात ना। अच्छा, एक गौर करके देखिएगा, आप यूट्यूब पर हो चाहे कहीं भी हो, आप देखेंगे जैसे हम गणित को बनाते हैं ना, वैसे गणित बना हुआ नहीं रहता यूट्यूब में भी, हमने देखा है, हम भी देखते हैं कभी कभी वीडियो, तो हमने इसको ना अपने लॉजिक के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन के हिसाब से चित्र बनाते हैं, चित्र में हम पुट कर देते हैं, आप पुट करके ना जो कहता है ना सटीक आंसर पर चले जाते हैं हम लोग डायरेक्ट वे में। याद रखिएगा, जो सूत्र सब है परीक्षा में लिखिएगा, समय की बचत होगी, आंसर सटीक जाएगा। ठीक है ना, इनमें शॉर्टकट रास्ता है बनाने का, और गलती होने का कहीं चांस ही नहीं बनता है। जैसे हमने घर वाला बनाया ना पहला, उसमें भी आपने देखा कि कैसे हमने उस चित्र को समझने का प्रयास किया। आप चित्र को समझ के देखते कभी आपसे नहीं होगा, कोशिश करके देखिएगा, एक बार स्कूल में पूछ के देखिएगा, आज मैडम को बोलिएगा कि ना एगो सर जी टास्क दिए हमको, ही बना के दिखाइए। सीधे कहिएगा हम बनाए थे, हमको नहीं बना, तो नहीं बता दीजिए। ठीक है ना, कोशिश करके देखिएगा और क्या कहते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।